बोर्ड ने जो भी अभी 32,000 पद निकाले हैं, इनके अलावा जो टेक्निकल कैटेगरीज या टेक्निकल जगहों पर पदों की आवश्यकता है जी, उनका वो जो है वो एक रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू करने के बाद में उनके लिए जो है वो एक अलग से जो है वो निकालने का काम करेंगे, और उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो ITI और एक्ट अप्रेंटिसेस जो है वो बहाल रहेगी। अच्छा, मैंडेटरी हो जाएगा। मैंडेटरी रहेगी जैसे अच्छा। पहले थी। अच्छा, ये होगा, आप बड़ी बात बता रहे हैं लेकिन ये टेक्निकल कैटेगरीज के लिए होगा। अच्छा, टेक्निकल कैटेगरी 32,000 पोस्टें में भी कुछ टेक्निकल कैटेगरीज हैं जिनका कि अभी उन्होंने निकाला है। लेकिन मैंने इस सवाल पर उनको पूछा कि भाई आपने जो निकाला है उसमें भी कुछ टेक्निकल कैटेगरीज हैं, तो मैं आपने ITI क्यों हटा दिया? तो उन्होंने कहा कि लोगों का ख्याल ये था कि अगर हम खाली टेक्निकल कैटेगरीज का निकालेंगे तो इससे जो है वो काफ़ी लोगों के अंदर रोष होगा, क्योंकि देश में बेरोजगारी बहुत है। एक बार पहले भी निकला था तो बिहार में काफ़ी आंदोलन हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमने इसलिए निकाल दिया है कि वो कैडर में जहाँ जहाँ हमने निकाला है वहाँ नॉन टेक्निकल लोग काम कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारा काम रेलवे में ऐसा है जो सिर्फ टेक्निकल लोग ही कर सकते हैं। तो उसके लिए वो अभी गणना हो रही है, और आने वाले समय में मुझे तो विश्वास है कि इनके लिए पद निकलेंगे। लेकिन मैं अभी इस सवाल पर को बिल्कुल फाइनल नहीं मानता हूँ, और मैं एक कोशिश करूँगा कि इसको बोर्ड में हाईएस्ट लेवल पर भी बात करूँ, और आवश्यकता पड़ेगी तो माननीय मंत्री जी से भी बात करूँगा, क्योंकि पिछली बार उनसे बात करने के बाद में उसका बड़ा संतोषजनक हल निकल गया था। अच्छा, तो अगर कुछ इसमें उनकी भी मदद लेने की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूँगा। सर, तो आप ये जो दो बड़ी महत्वपूर्ण बात करें जिसको लेकर लोग सवाल भी पूछते हैं, मतलब टेक्निकल पोस्ट में जो भी है उसमें ITI मैंडेटरी रहेगा, यानी कि सबसे बड़ी चिंता उनको थी वो दूर हो गई ना, मतलब। और ITI और सर एक जो आप कह रहे सीटें बढ़ाई और सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो इसको लेकर सर क्या आगे, मतलब कब तक कुछ है? अभी मैं आज कुछ नहीं बता पाऊंगा इस बारे में, क्योंकि बोर्ड जब कुछ अपना कंप्लीट होमवर्क कर ले, फिर कहीं पर कोई बाधा हो तो मालूम हो जाती है। जी। तो अभी जब वो पूरे जोन्स से रिव्यू करने की बात कर रहे हैं, अच्छा, और जनरल मैनेजर्स के हाथ से रिपोर्ट आएगी, फिर उसको कंसोलिडेट होगा, बनेगा, तो थोड़ा समय तो लग सकता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि इसमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको कराने का काम किया जाए। तो साथियों, ये देखिए बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी शिव गोपाल सर ने दी। अप्रेंटिस भाई जो परेशान थे कि आपके लिए जो टेक्निकल पोस्ट होगा उसमें ITI मैंडेटरी होगा, उसके पूरे चांसेस हैं, लेकिन जैसा कि वो हमेशा कहते हैं कि जब तक आ ना जाए, सर वो आप कौन सा कहते हैं, जब तक आए न पतियाए, कौन सा कहते हैं सर? अंधेरा आंखिन देखे तो पतियाए। तो अंधे को जब दिखाई पड़ने लगे तब वो कहे कि हाँ हमको दिखाई पड़ रहा है, और खाली लोग भरोसा देते रहे कि अरे तू अंधा है, तेरे को दिखाई पड़ जाएगा, देखना शुरू कर देगा, तो मैं इसको मानता नहीं। तो सर जब तक कोई चीज बिल्कुल मैं आंख से ना देख लूं तब तक मैं बातों से नहीं मानता। तो सर का प्रैक्टिकल अप्रोच यही है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है जो सर कहते हैं वो सही हो जाता है आगे चल के, तो लेकिन फैसला आप करिए। फिर मैं कह रहा हूँ सर ने साफ साफ कह दिया कि जो ITI जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें ITI मैंडेटरी रहेगा पहले की तरह, बाकी पोस्ट में चले। ठीक, ये आपका बहुत बड़ा कंसर्न था। दूसरा सीट बढ़ने का, वो सीट भी आपकी बढ़ेगी, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। तो आपके लिए भी वेतन आयोग, तो इधर कर्मचारियों के लिए खुशी खबर है, आपके लिए भी ये खुशी की खबर है। आगे सर ने कहा कि अब देखते हैं जो भी होता है इसको लेकर अगर मंत्री से भी बात करने की जरूरत हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मंत्री से पहले बात करने का नतीजा अच्छा आया था, तो हो सकता है अगर मंत्री से जरूरत पड़ी तो मंत्री से भी बात करेंगे। और देखिए इंतजार का फल मीठा होता है, क्योंकि पहले सर से जब हमने पिछली बार कोशिश की थी बात करने की तो उन्होंने कहा था कि हमें बात करने दो, कुछ पता करने दो, तो आपके लिए ये मीठा फल ही है मुझे लगता है। तो आपको भी बधाई। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और कुछ अपडेट होगा फिर हम सर से जुड़ेंगे, फिर हम सर से बात करेंगे आपके लिए, और आपके लिए नई जानकारी, नई अपडेट आपके लिए हम लाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। सर बहुत धन्यवाद।